Hello G, welcome to the Feminine Oracle. This video is completely dedicated to scripting, and if you are someone who loves to write their desire, who loves to journal their desires, then this video is for you. स्क्रिप्टिंग कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक भी होती है, तो आई एम गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग लेटर. सबसे पहले हर स्क्रिप्टिंग टेक्निक में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ आपका माइंड. लिखने से पहले आप मेक श्योर या तो मेडिटेट करके बैठें या आपका माइंड बिल्कुल शांत हो. जब आप लिख रहे हो आपकी सारी एनर्जी, आपका सारा फोकस बस उस एक डिज़ायर पे हो. जब आप लिख रहे हो आप सारी एनर्जी उस डिज़ायर को दे सको, सारा फोकस आप एक जगह लगा सको, आपको पता भी नहीं होगा आसपास में आखिर चल क्या रहा है. नेक्स्ट थिंग इज़ कौन से टाइम पे करनी है. किसी भी टाइम पे कर सकते हैं बेसिकली. अगर आप मतलब बेस्ट टाइम पूछोगे तो रात को सोने जाने से पहले और सुबह उठते, ये दो टाइम बेस्ट हैं. और सबसे बेस्ट टाइम तो वैसे ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह उठते ही मतलब सुबह जल्दी उठ के स्क्रिप्टिंग करना इज़ बेस्ट. बाकी दिन के किसी भी टाइम पे आप कर सकते हो. एंड इफ़ पॉसिबल, मान लो आज आपने 8 बजे स्क्रिप्टिंग की है तो मेक श्योर मतलब अगर पॉसिबल हो पाता है तो 8 बजे ही करें, अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं. अब कुछ दिनों वाली स्क्रिप्टिंग कैसी होती है, लाइक 3 से 7 दिनों वाली, दैट इज़ 3x3 3, 5x5 5 एंड 7x7. ये जितनी 3 तरह की टेक्निक्स मैंने बताई अभी, इनमें आपको एक टाइम पे सिर्फ एक ही विश पे काम करना होता है. आप मल्टीपल विशेस पे काम नहीं कर सकते. सो आपकी बहुत ज़्यादा कोई डीपेस्ट डिज़ायर है, उस डिज़ायर को लेके आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो. लाइक आपको कोई मतलब बहुत ही अर्जेंट एग्ज़ाम क्लियर करना हो या मतलब जॉब से रिलेटेड आपको स्क्रिप्टिंग करनी हो, तो आप एक अफर्मेशन बनाइए. जितनी छोटी अफर्मेशन होगी उतना अच्छा होगा. किसी भी लैंग्वेज में आप अफर्मेशन बना सकते हैं. मान लो आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देती हूँ. लाइक थैंक यू यूनिवर्स, इस एग्ज़ाम में मेरे इतने में से इतने मार्क्स आ गए. थैंक यू. आपको ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर करना है. थैंक यू से आपको शुरुआत करनी है. सो आपकी डायरी लेनी है, कोई डायरी या नोटबुक भी आप ले सकते हो. डे 1 आपको लिखना है, डेट डालनी है, एंड पहले आप काउंटिंग लिख लीजिए पूरी 33 टाइम्स. फिर उस जो आपने अफर्मेशन को बनाया था, अब उस अफर्मेशन को आपने बिना रुके 33 टाइम्स बैक टू बैक आपको डे 1 पे 33 टाइम्स लिखना है. डे 2 पे आपको सेम टाइम पे सेम अफर्मेशन को 33 टाइम्स लिखना है. डे 3 पे आपको सेम वही चीज़ करनी है. 33 टाइम्स को उस डिज़ायर को प्रेजेंट टेंस में बस उस अफर्मेशन को लिखना है. ठीक है. 5x5 में आपको उस अफर्मेशन को जो आपने बनाई होती है, मतलब पूरा कंसेप्ट वही सेम है, बस इस टाइम मतलब 5x5 में आपको 55 टाइम्स उसको लिखना होता है. लाइक थैंक यू यूनिवर्स, मेरा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया. इस अफर्मेशन को आपको 55 टाइम्स लिखना है. वही डे 1 पे आपने डेट डाला, आपने काउंटिंग लिखी 55 टाइम्स पे, डे 1 हो गया. नेक्स्ट डे आपको 55 टाइम्स अगेन लिखना है. ऐसे करते करते आपको 5 दिनों तक 5x5 में लिखना है. 7x7 में आपको 77 टाइम्स उस सेम अफर्मेशन को, उस डिज़ायर को लिखना होता है, और वही 7 दिनों तक. मेक श्योर आप जब इन टेक्निक्स को कर रहे हो आप बीच में उठे नहीं, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल एकदम शांत हो. और आप किसी भी दिन मतलब वैसे तो किसी भी दिन आप स्टार्ट कर सकते हो. बेटर होगा अगर आप किसी दिन फुल मून से या किसी पोर्टल पे आप स्टार्ट करें. बाकी एक दिन का भी आपको इनमें गैप नहीं देना है. अगर आपने एक दिन का भी गैप दे दिया तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा. और ये ऐसी टेक्निक्स है जिनमें आप लेट गो कर सकते हो, मतलब 3 दिन किया एंड देन लेट इट गो. आपको डेस्परेट नहीं होना है कि भाई ये डिज़ायर ज़रूरी नहीं है वो 3 दिन में ही पूरी हो, ज़रूरी नहीं है तो मतलब आपने 5x5 किए तो वो 5 दिन में ही पूरी हो, वो बाद में भी पूरी हो जाएगी. आपका माइंड रिप्रोग्राम हो गया ना, तो वो चाहे 1 महीने में पूरी हो, चाहे 2 महीने में हो, चाहे कुछ दिनों में, वो पूरी हो जाएगी. बस आपको नेगेटिव नहीं होना है अपने डिज़ायर को लेके, और आपको ये सोचते नहीं रहना कि अभी क्यों नहीं हुई, अभी क्यों नहीं हुई, अभी क्यों नहीं हुई. बस आपने टेक्निक की एंड भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ किया भी था. मतलब डिज़ायर को भूलना तो बहुत मुश्किल होगा, बट टेक्निक को भूल जाओ कि मैंने कुछ टेक्निक की भी थी. एंड आप जो पढ़ाई कर रहे थे उस पढ़ाई में लग जाओ, आप जो काम कर रहे थे अपने काम में बिजी हो जाओ. ठीक है. ये कुछ दिनों तक कर सकते हो. एक और टेक्निक होती है 21 डेज़ की, दैट इज़ आपको एक अफर्मेशन को 21 टाइम्स लिखना होता है. आप 21 डेज़ तक, आप चाहो तो 41 डेज़ तक एक्सटेंड कर सकते हो, आप चाहो तो उसके आगे भी कर सकते हो. इट्स अप टू यू.
आप ये भी कर सकते हो कि अपने डिज़ायर्स को डिटेल में लिखना। डिटेल में लिखना भी दो टाइप का होता है, या तो 5-7 लाइन आप लिख लीजिए, या लाइक अ पैराग्राफ, या पूरा डिटेल में 1-2 पेजेस का, ऐसा भी लिख सकते हो। पैराग्राफ टेक्निक होती है जो 5-7 लाइन की होती है, वो बेसिकली आपकी जो भी डिज़ायर है उसको आपको फील करके लिखना होता है। लाइक, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, मेरी इतनी रैंक आई है, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मैं मतलब इतनी खुश हूँ, मेरे घर वाले इतने खुश हैं। ऐसे करते करते आपने 5 लाइनें लिख ली, या मान लो 7 लाइनें लिख ली। अब आप ऐसा कर सकते हो कि इस पैराग्राफ को आप रोज़ 30 डेज़ तक सेम पैराग्राफ को लिखते जाइए। या तो 30 डेज़ तक, आप चाहो तो 60 डेज़ तक लिख सकते हो। जब आपका इंट्यूटिवली मन करे कि अब मुझे लेट गो करना है, तब आप लेट गो कर सकते हो। अगर आप रोज़ लिखना नहीं चाहते, तो उस पैराग्राफ को आपको रात को सोने से पहले या तो 1 बार या 3 बार, और सुबह उठते ही या तो 1 बार या 3 बार पढ़ें ज़रूर। मतलब अगर आपके पास रोज़ लिखने का टाइम नहीं है, तो उस पैराग्राफ को आप रोज़ पढ़ तो सकते हैं, इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा लिखना पसंद है, लाइक लिखते वक्त पूरा उस डिज़ायर में डूब जाना, और मतलब पूरा एकदम 1-2 पेजेस का मतलब डिज़ायर आपने लिखी, अब उसको रोज़ लिखना आप पे है। मतलब आप अगर रोज़ लिखना चाहते हो, तो वैसे तो 2-3 पेजेस को रोज़ लिखना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास टाइम है, तो उन 2-3 पेजेस को, जितना आपने डिज़ायर लिखा है पूरा, लाइक मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, मेरा मतलब एज ए फ्यूचर सेल्फ आप उस डिज़ायर को लिख रहे हो, आज मेरे पास सब कुछ है, मेरी इतनी सैलरी है, मेरा इन्वायरमेंट वर्किंग का ऐसा है, मेरे जो घर वाले हैं वो भी अब बहुत सपोर्टिव है, मेरी इतनी सैलरी है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मेरे कलीग्स इतने अच्छे हैं, मेरा एरिया जो मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे बहुत अच्छा है। मतलब पूरा उस डिटेल में लिखना। आप चाहो तो इसको रोज़ भी लिख सकते हो, एंड 30 डेज़ के बाद आप लेट गो कर सकते हो। अगर आप रोज़ लिखना नहीं चाहते, तो वो जो मूवी स्क्रिप्ट एक तरह से आपने बनाई है, जस्ट लाइक अ मूवी, इस स्क्रिप्ट को आप रोज़ पढ़ भी सकते हो। मतलब या तो आप रोज़ पढ़ के सो जाइए, सुबह उठते ही आप पढ़िए स्क्रिप्ट को, एंड देन लेट इट गो। कम से कम आप इसको 30 डेज़ तो फॉलो कीजिए। अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, लाइक आपने जो अपनी डिज़ायर को एक दिन लिखा, लाइक डे 1, आज मैं अपनी जॉब के लिए गई, मेरा पहला दिन था, ये मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऐसा भी कर सकते हो आप। एक तरह से वो मूवी सीन होता है ना, कि मूवी सीन में एक सीन आ गया, फिर उसके आगे का सीन अलग होता है। ऐसा आप स्क्रिप्टिंग में भी कर सकते हो। लाइक एक दिन हो गया, एक फ्यूचर सेल्फ की तरह आप ज़िंदगी जी रहे हो। डे 2 पे आपको लिखना है कि आज फिर से मैं अपनी जॉब पे गई, आज का दिन मेरा ऐसा रहा, आज का दिन मेरा मतलब बहुत अच्छा था, मेरे कलीग्स, आज मेरे दिन में कुछ अलग हुआ, ये हुआ। लाइक बिल्कुल एक मूवी की तरह, एक सीन हो गया, फिर दूसरा सीन हो गया, फिर तीसरा सीन हो गया। मतलब आप रोज़ अलग अलग कहानी भी लिख सकते हो, या तो आप चाहो तो रोज़ सेम स्क्रिप्ट भी रिपीट कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। एंड बिलीव मी, लिखना बहुत पावरफुल होता है। मैंने स्क्रिप्टिंग की थी मतलब अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, एंड आई स्कोर 93.20%, 10th बोर्ड के लिए की थी। एंड उसके बाद मैंने अभी तक तो स्क्रिप्टिंग नहीं की है, और अब मैं स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करूँगी। सो अगर आपको लिखना बहुत पसंद है, या अगर आप अभी आपका एग्ज़ाम बहुत दूर है, तो अगर मैं बात करूँ नीट एग्ज़ाम की, तो उसके लिए तो अभी 7-8 महीने बचे हैं, अभी इनफ टाइम है। तो रात को सोने जाने से पहले आप स्क्रिप्टिंग करके सो सकते हो, एंड 1-2 महीने बाद आप लेट गो कर सकते हो। चाहो तो आप 3 महीने कंटिन्यू करके आप लेट गो कर सकते हो। इट्स अप टू यू। अगर आपके पास टाइम है, तो आप स्क्रिप्टिंग ज़रूर ट्राई कीजिए। इट इज़ वेरी पावरफुल। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट।